हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करा रहे हैं, अदर इंटरनेट ग्रुप्स। ठीक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था 7th क्लास का, जिसे हम लगातार करते रहे और आज इसका फाइनल पार्ट है डेवलपमेंट इन ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो डेवलपमेंट इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का लास्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदर क्या है यहाँ से, अदर इथरनेट ग्रुप्स। ठीक है, अब जो बाकी के ग्रुप्स रह गए ना, उनके बारे में स्टडी चल रही है। अभी तक हमने बहुत सारे ट्राइबल्स नोमैडिक ग्रुप्स पढ़े थे। ठीक है, पेस्ट्रोलिस्ट भी पढ़े थे। अब हम जो बच गए उनको, जो छोटे छोटे हैं, उनको पढ़ेंगे। अब बोल रहा है इन पंजाब द पावरफुल ट्राइबल्स इंक्लूड द जाट्स। ठीक है, बोल रहे पंजाब के अंदर जो पावरफुल ट्राइबल्स थे, ठीक है, कौन, जिसके अंदर जट थे, खोकार्स थे और गाकर्स थे। द जट हैड ए ट्राइबल ओरिजिन। तो जट जो है ना, वो आदिवासी ओरिजिन से आते थे। एंड वर पेस्ट्रोलिस्ट, और क्या थे, पेस्ट्रोलिस्ट। पेस्ट्रोलिस्ट क्या होता है, चरवाहे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चरवाहे। ठीक है, तो ये थे चरवाहे, यानी चरवाहे। चरवाहे कौन होते थे, जो कहीं पर चरने, जानवरों को चराने के लिए जाते थे और वहां से जानवरों के माध्यम से और अपना गाय भैंस के दूध से काम चलाते थे। तो बोल रहा है दे वर डिसेंडेंट, और ये उनके डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट यानी होता है वंशज। वंशज, वंशज यानी जैसे मान लो आप पृथ्वीराज चौहान के बच्चे हो, तो या मान लो राजपूत हो सकता है आप पृथ्वीराज चौहान के वंशज हो, यानी उन्हीं की लाइन में आप चलते आ रहे हो, तो उसको डिसेंडेंट्स बोलते हैं। तो बोल रहे हैं दे वर डिसेंडेंट ऑफ द इंडो साइथेंस। साइथेंस एक तरह का क्या होता है, ग्रुप होता है जो समुद्रों के बीच के एरिया में रहता है, जहाँ पे पानी कम होता है और खाने पीने की और चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बोल रहे ये एक डिसेंडेंट थे, पूर्वज थे इंडो साइथेंस के। बाय द मेडिवियल पीरियड, बोल रहे हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन तो जो आप समझ गए हो कि मेडिवियल पीरियड यानी हमने जो टाइम है, हिस्ट्री है, उसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो जो बीच का हिस्सा है उसको मेडिवियल पीरियड बोलते हैं। दे हैड गिवन अप पेस्ट्रोलिज्म एंड टेकन टू एग्रीकल्चर। अब उन्होंने क्या किया, पेस्ट्रोलिज्म यानी जो वो घूमते थे, जानवरों को चराते थे इधर उधर, उस चीज को छोड़ करके अब उन्होंने खेती बाड़ी चालू कर दी, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन माने होता है विदेशी, इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारी या आक्रमण, हैड टू कंटेंड विद दिस फॉर्मिडेबल ग्रुप। और वो इस फॉर्मिडेबल यानी भयंकर जो ग्रुप थे, इनके साथ टक्कर लेने लगे थे। इन द रीजन व्हेन द इन्वेजन ऑफ पंजाब, बोल रहा है इस एरिया में, रीजन मतलब इस एरिया में, जब पंजाब का क्या हुआ, इन्वेजन मतलब विद्रोह हुआ, एंड सिंध, और सिंध का, अक्योर्ड इन द 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में। द एरिया वाज इन पोजिशन ऑफ द जट। तब ये एरिया किसके अंडर में था, जाटों के या जट्स के। फिर बोल रहे द मुगल रूलर्स इंक्लूड सम गाकर्स ट्राइब्समैन इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो बोल रहे जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो उसमें गाकर्स जो थे वो बराबरी का दर्जा था। दे वर इवन मेड पार्ट ऑफ द मनसबदारी सिस्टम, और मनसबदारी का जो हिस्सा था वो भी इन्हीं के अंडर आता था। किसके अंदर, जट्स के अंदर। तो जट्स, खोखर्स और गाकर्स, ये 3 वो ट्राइब्स थे, नोमैनिडिक्स थे। ठीक है, अदर ट्राइब्स इंक्लूडिंग द गुज्जर। दूसरी अगर और ट्राइब्स की बात करें तो गुज्जर आ गए, एंड द भाटीज, और भाटी आ गए। वर आल्सो पेस्ट्रोलिस्ट इन नेचर, और इनका भी नेचर कैसा था, पेस्ट्रोलिस्ट। तो पेस्ट्रोलिस्ट मैंने आपको बताया था, जो इधर उधर घूमते हैं और अपना काम चलाते हैं जानवरों को, तो इनको घुमंतु भी बोल सकते हैं। स्लोली सम ऑफ देम वर टेकिंग अप फार्मिंग। धीरे धीरे समय के हिसाब से इनमें से कुछ तो क्या करने लग गए, खेती करने लगे। एंड इवन बिकमिंग जमींदार्स, और क्या बन गए, कुछ जमींदार बन गए। द बंजाराज वर नोमैडिक ग्रुप, और बंजारा बन गए कुछ नोमैडिक ग्रुप्स के। ठीक है, हु वर इंस्ट्रूमेंटल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंटल होता है सहायक। तो बोल रहा है कुछ सहायता करने लग गए, किनकी, सामान को इधर से उधर भेजने में, यानी ट्रांसपोर्ट के जो ग्रुप होते हैं उनमें सहायता करने लग गए। द ट्रेवल्ड इन कारवंस एंड यूज्ड ओक्स ड्रान कार्ट्स, और ये यात्रा करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है इनको,
इनका कारवां चलता था। कारवां मतलब पूरे आदमी या ग्रुप्स हैं जो इकट्ठे होकर चलते थे, और मतलब ये ओक्स ड्रान कैरेट ये यूज करते थे। ठीक है, ओक्स ड्रान कैरेट मतलब होता है जो बैल वाली गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, उसको यूज करते थे। फिर इसके बाद आता है भील प्रजाति, ये गुर्जर्स और भाटी थे। फिर भील प्रजाति इसके बारे में कुछ बताया हुआ है। वर अनदर सिग्निफिकेंट ट्राइब्स, ये भी एक सिग्निफिकेंट ट्राइब्स थी। दे यूज टू लाइव डीप इन द फॉरेस्ट, ये जंगल के ज्यादा गहरे अंदर रहना पसंद करते थे। दे वर नोटेड हंटर्स, और ये क्या करते थे, मतलब शिकार करते थे। द राजपूता रिलाइड ऑन देयर हंटिंग नॉलेज एंड एबिलिटीज, तो राजपूता जो है वो इनकी जो शिकार करने की नॉलेज थी और जो एबिलिटीज थी, योग्यता थी, उसका सम्मान करते थे। दे वर वेरियर इन आर्मीज ऑफ महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी उसके अंदर ये योद्धा थे। कौन? भील लोग जो है वो उसके अंदर योद्धा होते थे। सिंह एंड छत्रपति शिवाजी, ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह और छत्रपति शिवाजी जो है उनकी आर्मी में क्या थे, ये बड़े बड़े योद्धा थे। यू विल रीड, आप पढ़ोगे अबाउट शिवाजी इन लेटर चैप्टर, शिवाजी के बारे में बाद के चैप्टरों में। ठीक है, अब उसके आगे की है, ये दे रखा है, बोल रहा है ब्लास्ट फॉर द पास्ट, पास्ट के बारे में। ठीक है, कुछ दे रखा है। द मेन डाइटीज ऑफ द भील्स इन नोन एज द शरीनाथ, इट इज सेड दैट द भील्स वर नेवर अटर अ लाई आफ्टर ड्रिंकिंग सेफ्रॉन वाटर विद हिज बीन ऑफर्ड टू केसरीनाथ, केसारीनाथ। ये कुछ बता रखा है भीलों के बारे में कि भाई वो कभी झूठ नहीं बोलते, पानी के साथ और सेफ्रॉन खाने के बाद, केसर खाने के बाद, कुछ इस तरह का दिया हुआ है, या पानी के अंदर ड्रिंक करने के बाद। ठीक है, फिर आगे बोल रहा था गडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो गड्डी जगह है, ट्रैक देयर ओरिजिन टू अबाउट 750 CE। सी मतलब क्राइस्ट से 750 साल पहले की बात बता रखा है। जो गड्डी प्रजाति थी हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने ट्रैक किया गया कि भाई ये 750 साल पुरानी लगभग है प्रजाति। दे आर नॉट कंप्लीटेड नोमैडिक, ये पूरी तरह से ना तो नोमैडिक है, हाउएवर फिर भी दे मूव टू द हिल्स, ये घूमते हैं पहाड़ी एरिया में ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान। मोस्ट ऑफ द गडीज आर डिसेंडेंट ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड टू द रीजन, ये बोल रहा है ज्यादातर जो गड्डी लोग हैं वो किसके डिसेंडेंट हैं, उन आदमियों के डिसेंडेंट है जो माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। रीजन बिकॉज क्यों, दे वांटेड टू एस्केप प्रीसेक्यूशन। ठीक है, प्रीसेक्यूशन यानी उत्पीड़न, प्रीसेक्यूशन मतलब होता है उत्पीड़न। प्रीसेक्यूशन बाई औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा इनको क्या किया गया था, उत्पीड़ित किया गया था, मतलब परेशान किया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में मतलब उनसे ये बच बच करके वहां पर जाते थे। तो ये दिखा रखा है कि गर्ल ड्रेस अप इन ट्रेडिशन गडीज अटारी, अटारी गड्डी अटारी के औरतों की ट्रेडिशनल ड्रेस दिखा रखी है इसमें, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से, बड़ी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। ट्राइब एंड कास्ट, ठीक है, अब ट्राइब्स यानी छोटे छोटे कबीले और जातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कोई फोल्क डांस चल रहा है किसका, भील ट्राइब्स का, जो भील प्रजाति होती है। और भील कौन थे, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की आर्मी के अंदर ये क्या होते थे, बड़े बड़े योद्धा होते थे। ट्राइब्स एंड कास्ट के बारे में देखते हैं। तो बोल रहा था हिंदू सोसाइटी वर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू द 4 कास्ट और वर्ण। तो बोल रहा है जो हिंदू समाज था वो मतलब अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो उसको 4 हिस्सों में, ठीक है, या वर्ण में डिवाइड किया गया था। हाउएवर फिर भी विद इन द ग्रोथ ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन, जैसे जैसे नए काम बढ़े, स्मॉलर ऑक्यूपेशन छोटे काम बढ़े, बेस्ड ग्रुप और जातीज अपीयर्ड, जो जिनके हिसाब से या जिसके आधार पे उनकी जाति और ग्रुप बनते चले गए। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई बोलते थे, ठीक है, फिर जूते चप्पल का काम करने वाले को मोची बोलते थे। तो इस तरह की भी अलग अलग जातियां बनने लग गई थी। सर्टेन ट्राइब वर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड विद इन हिंदुइज्म बाय बीइंग ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ए सेपरेट जातीज। तो इसी तरीके से हिंदुओं में अलग अलग सेपरेट जातियां बनने लग गई थी। ग्रुप लुकिंग फॉर सोशल मोबिलाइज वर आल्सो ए रीजन फॉर द सर्टेन ऑफ जातीज। लोअर कास्ट विच वांटेड टू एनहांस देयर सोशल स्टेटस मूव टू न्यू अर्बन सेंटर्स वेयर नोटेशन ऑफ कास्ट वर लेस रिग्ड। ठीक है, अब जो जातियों से ज़्यादा परेशान थे या नीची जातियों वाले लोग थे वो क्या करते थे, वो गांव को छोड़कर शहर की तरफ चले जाते थे, अर्बन एरिया में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाति का जो सिस्टम था वो इतना टाइट नहीं होता था, मतलब इतना रिग्ड नहीं होता था। वहाँ पे लोग जाति पाति को इतना ज़्यादा नहीं मानते थे, तो वहाँ पे वो आराम से रह सकते थे, उनको परेशानियाँ नहीं होती थी। द मेडिवियल पीरियड वाज, तो जो मध्यकालीन का समय था,
देयरफॉर अ टाइम ऑफ चेंज इन द कास्ट स्ट्रक्चर, और कास्ट स्ट्रक्चर या जाति वाति का टाइम है वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। ट्राइबल सोशल सिस्टम हैव ट्रेडिशनली रिमाइंड आउटसाइड ऑफ द फोल्ड ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो बोल रहे हैं जो ट्राइबल सोशल सिस्टम है, ठीक है, ट्राइबल माने हो गया आदिवासी का जो समाज है, ठीक है, और वो उसकी तहें हैं एक तरीके से। इंडिया के अंदर हर जगह आदिवासी मिलेंगे आपको, और आदिवासियों को मतलब अलग से समझने के लिए उनकी फोल्ड्स को, ठीक है, अलग अलग डिवाइड करके कास्टिज्म में तभी समझा जा सकता है। टाइपिकल ट्राइबल सोशल वाज एग्लिटेरियन, ठीक है, एग्लिटेरियन मतलब हो गया समानाधिकारी, समानाधिकारवादी, ठीक है, यानी सबको बराबर का अधिकार दिया जाए, ठीक है, एग्लिटेरियन। तो टाइपिकल ट्राइबल सोशल वाज एग्लिटेरियन विद द ट्राइबल चीफ, जिसका मुखिया जो होता है बीइंग द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, वो सभी जो बराबर के हिस्सेदार होते हैं उनमें सबसे पहला होता है। लार्ज ट्राइब लाइक द गोंड्स एंड द जट्स आर मेड अप ऑफ क्लैन, और जो बड़ी जातियां होती हैं जैसे गोंड हो गए और जट हो गए, ये क्या होते थे, ये क्लैंस, क्लैंस माने होता है कुल, कुलों में बट जाते थे, ठीक है, और कुलों में बटने की वजह से क्या होता था, विद इन देयर ग्रुप, इनके ग्रुप्स में, सम टाइम क्लैंस ऑफ ए ट्राइब में आल्सो टेक अप सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक द प्रेस्टीज क्लैन ऑफ द ओम्स, ठीक है। तो कुछ बोल रहा है इसमें समय के हिसाब से अपने मतलब जो पूजा पाठ करने के तरीके होते थे उनमें बदलाव करते रहते थे। विद द पासेज ऑफ टाइम सर्टेन ट्राइब्स कम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। बोल रहे जैसे धीरे धीरे समय पास होता गया, ठीक है, तो जो सामाजिक परतें हैं जातों की वो क्या होती चलेगी, धीरे धीरे कम होती चलेगी या प्रभावित होने लग गई। द हाईली सेंट्रलाइज स्टेटेड ऑफ द गोंड एंड द होम्स आल्सो रिफ्लेक्टेड अ स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, और धीरे धीरे फिर एक मतलब परतों की समाज बन गया। परतों का समाज मतलब जातियों में बट गया धीरे धीरे, धीरे धीरे समाज में जातियां बनती गई और वो थोड़ी रिग्ड होती गई, मतलब ज़्यादा लोग उस पर कंसंट्रेट करने लगे और फिर वो अलग अलग फोल्ड्स बन गए जातियों के। Materially richer empire made an impact. The ruler and the people adopted certain Brahminical beliefs and practices. बोल रहे जैसे जैसे मतलब पूंजी इकट्ठी होने लगी और लोगों के पास पैसा हुआ तो वो पूजा पाठ करने लगे। तो ऐसा बोल रहा है कि जो ब्राह्मणवादी विचार मतलब जैसे जो पंडित लोग जो बताते थे कि भाई ऐसे पूजा पाठ करनी चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो इस तरह के विचार लोगों के बढ़ने लग गए थे, वो विश्वास करने लग गए थे, ठीक है। तो फिर बोल रहा है द मेडिवियल पीरियड, तो बोल रहा है जो मध्यकालीन समय था ना, सा ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन द कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड द ट्राइबल ग्रुप्स। तो उस समय अगर आप देखते हो तो अच्छा खासा आपको मतलब इंटरेक्शन मिल जाएगा जो ट्राइबल ग्रुप्स थे और कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, यानी जातियों में बटे हुए लोग और ट्राइबल्स ग्रुप्स के बारे में आप अच्छे से इन चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं। बोथ हैड एन इफेक्ट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे। वाइल सम ट्राइबल्स कंटिन्यू देयर isolated way of life, other look to agriculture and become assimilation in वर्ना बेस्ड सोसाइटीज। तो बोल रहे कुछ जातियां तो लगातार अपने खेती बाड़ी में ही ध्यान रखा, उन्होंने टेंशन ही नहीं ली, और कुछ जातियां जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी के अंदर घुलती मिलती चली गई। ट्राइबल आइडियाज ऑफ एग्लिटेरियनिज्म वर रिफ्लेक्टेड इन सोशल मूवमेंट डिमांडिंग ग्रेटर इक्वलिटी। तो समाज में बहुत ज़्यादा इक्वलिटी की डिमांड होने लग गई इनकी वजह से, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम इसका था। वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स ये आप रीड आउट कर सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाती है जिसे हमें जीने का अंदाज आ जाता है। तो ये टाइम ग्राफ है। एहम किंगडम वाज फाउंड इन, ये 1200 के बीच में, 1200 और 1300 के बीच में लगभग यहाँ पे। और अकबर इन्वेडेड द गोंड किंगडम्स, फिर अकबर ने क्या क्या हमला किया था गोंड साम्राज्य पे, ये लगभग 1500 से और 1600 ईस्वी के बीच की बात है। फिर मीर जुमला एंटर्ड असम, फिर मीर जुमाल कहाँ पे एंटर हुआ था, असम के अंदर। तो वो टाइम ग्राफ क्या दे रखा है, ठीक है। फिर समरी दे दिया आपको। आदिवासी, तो बोल रहे जो शब्द है आदिवासी, रेफर टू ऑल द इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया, ये सभी जो देसी मतलब आदिवासी ग्रुप हैं उन सब के लिए आदिवासी हिंदी का शब्द है जो यूज़ किया जाता है। द गोंड्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया, तो गोंड जो है वो एक सबसे बड़ा क्या है, ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का। एम्स क्रिएटेड ए किंगडम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है, एम्स का अच्छा खासा साम्राज्य था। द जट, द भील एंड द गडीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स, ये भी इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स है। मेडिवल पीरियड्स आर ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन द कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल ग्रुप्स। ये तो पूरे लेसन का आपको क्या मिल गया, एक
निचोड़ मिल गया। ठीक है, तो ग्लोसरी है, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।